इस वीडियो में कराएंगे अभ्यास 12 के व्यवहार गणित। और सवाल नंबर 1 करने से पहले समझेंगे व्यवहार गणित किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से गणना करने की विधि को व्यवहारिक गणित कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य की गणना शब्दानुसार छोटे छोटे भागों में तोड़कर की जाती है और अंत में जोड़ लेते हैं। तो व्यवहारिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो मान लीजिए उसने 18 किलोग्राम कोई चीज़ खरीदी और उसका मूल्य है ₹2.50। तो अब अगर 18 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे तो व्यवहार गणित के अंतर्गत 18 के करेंगे हम छोटे भाग। तो छोटे भाग करने का तरीका क्या है, पहले करते हैं 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, 20, 25, 50, 100। इस तरह से करते हैं इनके छोटे छोटे भाग। तो जैसे 18 किलोग्राम है तो 18 किलोग्राम भाग करेंगे हम। तो पहले करेंगे 10 और फिर करेंगे 5 और फिर करेंगे 2 और फिर करेंगे 1। इस तरह से इसके टुकड़े बन जाएंगे। तो 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18 और फिर इन सबको जोड़ लेंगे तो आएगा 18 किलोग्राम का मूल्य। तो इस प्रकार से करते हैं। ये इनका छोटे भाग करने का तरीका है। पहले करेंगे 1 से गुणा, फिर करेंगे 2 से गुणा, फिर करेंगे 5 से गुणा। तो अपनी सुविधा अनुसार इसको छोटे भागों में बांट लेते हैं। अब करते हैं सवाल नंबर 1। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये विकल्प दे रखे हैं। नंबर का है 65 रुपये, नंबर खा है 35 रुपये और नंबर गा है 70 रुपये और नंबर घा है 80 रुपये। अभी देखना इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो एक वस्तु का मूल्य दे रखा है इन्होंने ₹3.50 और ये 10 वस्तु का मूल्य है। तो हम 10 से गुणा करेंगे ₹3.50 में तो इसको उत्तर आएगा 35 रुपये। अब निकालना है 20 का। जब 20 का निकालेंगे तो 20 से गुणा कर लेंगे ₹3.50 में। तो यहाँ कर लेते हैं 3.50 गुणा 20। तो पहले लिखेंगे इन 2 जीरो को। अब 2 से कर लेंगे 2 पंजे 10 और 2 3 6 7 और दशमलव है बाईं ओर से गिनेंगे 1 2। अब दाईं ओर से लगाएंगे 1 2 और ये दशमलव है तो 70.20। तो इसका उत्तर आ गया 70 रुपये। तो विकल्प नंबर खा यानी गा सही है 70 रुपये और ये रखेंगे 70.20। अब करते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में है एक वस्तु का मूल्य दे रखा है 2.25 और यहाँ निकाला गया है 10 वस्तु का मूल्य। तो 10 से गुणा करेंगे 2.25 में तो उत्तर आएगा 22.5। अब निकालना है 12 का। तो जब 12 का निकालेंगे तो 12 के करेंगे गुणनखंड। तो पहले हम जैसे करते हैं 2 का निकालेंगे और उसके बाद फिर 10 का निकालेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 2.25 में तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। अब 10 का निकालेंगे तो 10 से गुणा करेंगे 10 पंजे 50 का 0 हासिल 5 और 10 दूनी 20 और 5 25 हासिल 2 और 10 दूनी 20 और 2 22। जोड़ लेंगे 0 5 5 10 4 और 2 6 और 1 7 और 2। तो ये आ गया 27 रुपये यानी 27.20। तो विकल्प नंबर गा सही है। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 रखा है एक वस्तु का दे रखा है 1.25 और ये है 10 का। तो 10 से गुणा करी गई है 1.25 में तो उत्तर आया 12.50। अब निकालना 5 का। तो 5 से गुणा करेंगे 1.25 में 5 पंजे 25 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 दशमलव है हासिल 1 और 5 × 5 और 1 6। तो ये आ गया 6.25। तो इसका विकल्प नंबर का सही है।
अब करते हैं सवाल नंबर 4। एक पाठशाला में 175 मीटर टाट 4 रुपये 25 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा गया। कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। तो व्यवहार गणित में क्या करते हैं, ये दे रखा है 175 मीटर टाट, इसको करेंगे हम टुकड़े। तो यहाँ लिखेंगे 4.25 यानी 4 रुपये 25 पैसे, और यह 1 मीटर टाट का मूल्य। अब निकालना में 175 मीटर का, तो पहले करेंगे इनके टुकड़े। तो 175 में पहले करेंगे 100, और फिर करेंगे 50, और फिर करेंगे 20 से गुणा, और फिर करेंगे 5 से गुणा। तो इनका जोड़ हो जाएगा 175। इस तरह से सबसे पहले हम 175 के टुकड़े कर लेंगे। अब ये 100 है तो 100 से गुणा करेंगे 4.25 में, यानी 4 रुपये 25 पैसे में गुणा करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 425 रुपये। और यहाँ लिखेंगे 100 मीटर टाट का मूल्य, ये 100 का आ गया। अब निकालेंगे 50 मीटर टाट का मूल्य। तो 50 मीटर होता है 100 का 1/2, इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो 100 मीटर है इसमें कर लेंगे 1/2 से गुणा। तो 425 रुपये में करेंगे 1/2 से गुणा। इस तरह से ये हमने कर लिया 1/2, क्योंकि 50 हो गया 100 का 1/2। तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0। तो ये आ जाएगा आपका 212 रुपये 50 पैसे, और ये है 50 मीटर टाट का मूल्य। अब निकालना है 20 मीटर टाट का मूल्य। तो 20 मीटर लिखेंगे 100 बटे, हमें निकालना है 20 का, तो 20/100 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे 20/100। 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 20 हो गया ये 1/5, और गुणा करेंगे 425 से, इस तरह से। अब करेंगे 5 से भाग, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, तो ये आ गया 85 रुपये। और यहाँ लिखेंगे 20 मीटर टाट का मूल्य। अब निकालना है 5 मीटर का। तो लिखेंगे 5/100 गुणा 425। तो 5 × 5, और 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 0। 20 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे 425 में, तो ये आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 425 में 20 से भाग, 20 दूनी 40, 2 बचा, उतारेंगे 5, 25 हो गया, 20 एकम 20, यहाँ आएगा। अब 20 से भाग 5 में नहीं होगा, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 20 दूनी 40, और यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 20 पंजे 100, तो ये आ गया 21 रुपये 25 पैसे। और यहाँ ले देंगे 5 मीटर टाट का मूल्य। अब इन सबको जोड़ना है। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 यहाँ जोड़ेंगे, 5 का 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, और 5 12, और 1 13, हासिल 1, 3 और 1 4, और 12, और 2 14, हासिल 1, 4 और 2 6, और 1 7। और इनको जोड़ लेंगे 100 और 50, 150 और 20, 170 और 175 मीटर टाट का मूल्य। ये आ गया 743 रुपये 75 पैसे। सवाल नंबर 5। एक बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम है।
ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो 1 किलोग्राम आलू के बोरे का भार है 79.750 किलोग्राम। और ये यहाँ लिखेंगे 1 बोरे आलू का भार। अब पहले करेंगे 151 के टुकड़े, क्योंकि हमें निकालना है 151 बोरे आलू का भार। तो सबसे पहले करेंगे 100 बोरे आलू का भार, और फिर निकालेंगे 50 बोरे आलू का भार, और फिर निकालेंगे 1 बोरे आलू का भार। इस तरह से हमने कर लिए इसके टुकड़े। अब 100 किलोग्राम आलू का भार निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 79.750 में। इस तरह से गुणा करेंगे 750। जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 2 जीरो हैं, गुणा करने पर दशमलव दाईं ओर 2 स्थान बढ़ जाएगा, 1 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 7975.0। इस तरह से आ जाएगा 7995.0। तो यहाँ लिखेंगे 100 बोरे आलू का भार, और गुणा करने पर प्राप्त हुआ 7975 किलोग्राम। यहाँ लिख सकते हैं हम किलोग्राम, जिससे कि हमें ये ध्यान रहेगा। और ये बोरे की मात्रा, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब निकालेंगे 50 बोरे। तो लिखेंगे 50 बोरे आलू का भार। जब 50 बोरे निकालेंगे 50 से गुणा करेंगे 79.750, यानी 79 किलो 750 किलोग्राम में, यानी 100 ग्राम में 79 किलो 750 ग्राम। तो 50 से गुणा करनी है, ये 2 जीरो लिखेंगे, और 5 से गुणा करेंगे 5 सत्ते 5 पंजे 25 हासिल 2, और 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48, और 5 सत्ते 35 और 4 39। ये आ गया 50 किलोग्राम आलू का भार। 3987 किलोग्राम 50 ग्राम, यानी 500 ग्राम कह सकते हैं इसको। और फिर है 1 बोरे का भार, तो 1 का तो इतनी रहेगा 79.750। लिखेंगे 1 बोरे आलू का भार। अब जोड़ना है यहाँ से 100 बोरे, 50 बोरे और 1 बोरे आलू का भार। तो पहले इनको जोड़ते हैं, 0 और ये 5 और 151 हो गया। 1 का 1, 5 का 5, 1 का 1, 151 बोरे आलू का भार कितना होगा, इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, 0 और ये 5 और 5 और 7 12 हासिल 1, 5 और 1 6 और 7 13 और 9 22 हासिल 2, 7 और 2 9 और 8 17 और 7 24 का 4 हासिल लगा 2, और आपका गया 9 9 18 और 2 20 हासिल 2, 7 और 3 10 और 2 12। तो व्यवहारिक गणित द्वारा 151 बोरे आलू का भार हो गया 12,042 किलोग्राम 250 ग्राम। अब करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6। 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से व्यवहारिक गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। अब निकालना में 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य, और ये है
16 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे हम मूल्य और यहाँ लिखेंगे दर। तो मूल्य है, दर जो हमारी क्या है 16 रुपये 25 पैसे, ये मूल्य है। और दर क्या है 1 किलोग्राम की दर से, यानी 1 किलोग्राम की दर से चीनी का मूल्य है 16 रुपये 25 पैसे। अब निकालना में 95 किलोग्राम का, तो इसके करने हमें टुकड़े। तो पहले अगर लिखेंगे 50 और फिर 20 और फिर 20 और फिर 5, तो ये हो गया 95। इस तरह से हम अपनी सुविधा के लिए टुकड़े कर लेते हैं, 50 और 20 70 और 20 90 और 5 95। अब निकालेंगे पहले 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य, और ये है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 50 किलोग्राम की दर से कितना मूल्य होगा, तो 50 से गुणा कर देंगे 16 रुपये 25 पैसे में। तो यहाँ कर लेते हैं 16 रुपये 25 पैसे में 50 से गुणा करेंगे, तो पहले 0 लिखेंगे, अब 5 से कर लेंगे। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 छंग 30 और 1 31 और 5 5 और 3 8 दशमलव है 2 के बाद। तो ये आ गया 812 रुपये 50 पैसे। यहाँ लिख देंगे 812 रुपये 50 पैसे। अब निकालना है 20 किलोग्राम की दर से, यानी 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य। तो 20 किलोग्राम की दर से निकालेंगे, तो 20 से गुणा कर लेंगे 16 रुपये 25 पैसे में। तो यहाँ लिख देंगे 16 रुपये 25 पैसे। पहले लिखेंगे 0, अब 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 6 12 और 2 एकम 2 3 और दशमलव 2 के बाद। तो 20 से गुणा करने पर आ गया 325 रुपये। तो लिखेंगे 325 रुपये। और फिर निकालेंगे 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो लिखेंगे 20 किलोग्राम की दर से। तो यहाँ जाएगा इतने रहेगा 20 से निकालेंगे तो। और फिर निकालेंगे 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो 16 रुपये 25 पैसे में 5 से गुणा कर लेंगे। अब लिखेंगे 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो 5 किलोग्राम की दर से जब करेंगे तो 5 से गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 छंग 30 और 1 31 हासिल 3 और 5 5 और 3 8, ये आ गया 81 रुपये 25 पैसे। अब इनको जोड़ना है, तो पहले जोड़ेंगे मूल्य यहाँ से, यानी 50 किलोग्राम से। तो ये 0 और 5 आएगा, 5 और 2 7, 2 और 5 7 और 5 12 और 1 13 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 6 और 8 14 हासिल 1, 9 3 12 और 3 15, 1543 रुपये 75 पैसे। इसको जोड़ेंगे 50 और 20 70 और 20 90 और 5 95। 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य, यानी 95 किलोग्राम की दर से चीनी का मूल्य हो गया 1543 रुपये 75 पैसे। अब करते हैं इस अभ्यास का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किमी का औसत देती है। 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जा सकती है, व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो यह लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल की दर से 1 लीटर पेट्रोल में जाती है 16.50 किमी। अब करना है हमें 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। तो 15 करेंगे टुकड़े, पहले निकालेंगे 10 का और फिर निकालेंगे 5 का।
तो जोड़कर हो गया 15 का। तो हमें निकालना है 10 लीटर पेट्रोल की दर से कितनी दूर जाएगी। तो 10 से गुणा करेंगे 16.50 में, तो यहाँ लिखेंगे 16.50 और गुणा करनी है 10 से। तो किसी भी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाईं ओर बढ़ेगा, तो यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 165 और दशमलव 0। तो यहाँ लिखेंगे 165.0। अब निकालेंगे 5 लीटर का, तो 16.50 में गुणा करेंगे 5 से, तो 0, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, हासिल 3, 5 का 5 3 8 और दशमलव 2 के बाद, तो ये आ गया 82.50। और यहाँ देंगे 5 लीटर पेट्रोल की दर से, यानी 5 लीटर पेट्रोल में वह 82.50 किमी दूर जाएगी। अब इनको जोड़ना है, तो 10 और 5 15, यहाँ लिखेंगे 15 लीटर पेट्रोल की दर से, और फिर इनको जोड़ लेंगे, तो 0, 5, 5 और 2 7 और 6 और 8 14 और 1 और 1 2, तो ये आ गया 247.50 किलोमीटर दूर जाएगी। तो इस तरह निकालते हैं हम, व्यवहार गणित से सवालों की गणना करते हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक अभ्यास कराई थी। मुझे आशा है कि सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।